अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आपने प्रीवियसली वीडियोस देख ली होंगी और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम सीसीएनए के कोई भी सर्टिफिकेशन एग्जाम को बुक कैसे करते हैं। तो अगर आपने सीसीएनए सर्टिफिकेशन का एग्जाम बुक करना है तो आप पाकिस्तान में खुद बुक नहीं कर सकते। पाकिस्तान में आप टेस्टिंग सेंटर के थ्रू बुक करेंगे, और अगर आप बाहर हैं इंटरनेशनल किसी भी कंट्री में तो आप उसको खुद अपने क्रेडिट कार्ड से बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिस्को पियर्सन। अगर आपने हवावे का करना है तो आप देखेंगे हवावे पियर्सन। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट का करना है माइक्रोसॉफ्ट पियर्सन। amazon का करना है तो amazon पियर्सन। यहाँ पे आप करेंगे, चेक करते हैं, साइन इन पे क्लिक करें तो वो आपसे कहेगा कि ईमेल पासवर्ड एंटर करें। तो राइट नाउ आपका अकाउंट नहीं है, हम अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो हम जाते हैं न्यू वेब अकाउंट पे। न्यू वेब अकाउंट पे जाने के बाद ये पॉलिसीज हैं, हम इसको सबमिट करते हैं। सबमिट को सबको सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद हम एग्री कर देते हैं। एग्री करने के बाद वो हमसे पूछ रहा है तो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। मैं इन्हीं का ले लेती हूँ नाम। नहीं, यहाँ पे मैं प्रोफाइल क्रिएट कर लूँ और प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद मैं आपको ज्वाइन करती हूँ। स्टेप 3 के अंदर, फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने अपनी डिटेल्स दी, ईमेल दिया, अपना नाम दिया। सेकंड स्टेप के अंदर आपने अपना एड्रेस दिया, एड्रेस आपने अपना देना है। थर्ड स्टेप के अंदर वो आपसे कह रहा है कि आप एम्प्लॉय हैं। अच्छा, यहाँ पे मेक श्योर करना है कि जिसमें स्टैरिक बना हुआ है सिर्फ वही फील्ड रिक्वायर है। हम यहाँ पे अगर इसको नेक्स्ट करते हैं तो देखिए वो सबमिट हो गया। इट्स मीन दैट कि जो वो इंफॉर्मेशन हमसे डिमांड कर रहा था वो रिक्वायर्ड नहीं थी। जैसे ही हमने सबमिट किया तो आपको उसने कहा है कि इट टेक्स 24 बिजनेस आवर्स टू रिव्यू एंड गेट बैक टू यू। तो जैसे ही आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, अकाउंट क्रिएशन के 24 घंटों के बाद आप अपना अकाउंट दोबारा लॉग इन करके अपना एग्जाम बुक कर सकते हैं। तो मैं लेट्स सी, मैं एक और अकाउंट से लॉग इन करती हूँ जिस पे ऑलरेडी पीयरसन पे वो अकाउंट रजिस्टर है, सो दैट आपको एग्जाम बुक करने का प्रोसेस भी क्लियर हो जाएगा। जी वेलकम बैक। मेरे पास सिस्को का अकाउंट जैसे कि आपके सामने क्रिएट किया तो वो 24 घंटे ले रहा था। लेकिन मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट, माइक्रोसॉफ्ट पीयरसन पे अकाउंट रेडी टू वर्क है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट पे एग्जाम कैसे बुक करते हैं। आपने जो एग्जाम अटेम्प्ट करना है जैसे सीसीएनए या आप माइक्रोसॉफ्ट अजूर एडमिनिस्ट्रेटर का एग्जाम अटेम्प्ट करना है आपने, आप सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट पीयरसन पे जाएंगे, वो आपको इस ई पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे आपको नीचे आना है, नीचे आके स्केड्यूल एग्जाम करना है। स्केड्यूल एग्जाम करने के बाद आप अपना डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड पे जाके आप, अगर सबसे पहले आपने अपना आउटलुक अकाउंट लॉग इन करना है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम आपके आउटलुक अकाउंट की बेस पे होता है तो आपने उसको मस्ट लॉग इन करना है। यहाँ से आप अपनी वेरिफिकेशन प्रोफाइल की आप इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि अगर एग्जाम रीस्केड्यूल कैसे करते हैं। यहाँ से आपने स्केड्यूल एग्जाम पे क्लिक करना है। स्केड्यूल एग्जाम पे क्लिक करने के बाद ये मेन विंडो है। मेन विंडो में आपसे पूछ रहा है कि आपने टेस्टिंग सेंटर में देना है या घर पे देना है। अगर आप घर पे अटेम्प्ट करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपका कंप्यूटर टेस्टिंग स्पेस कैसी है, फोटो आपका, और कब आपने देना है। आप नेक्स्ट करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं और इससे आपको घर पे भी, आज सॉरी बैक पे आप जाएं। ये मेन जो, अगर आप एट होम एग्जाम अटेम्प्ट करना है तो ये विंडो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सिस्टम रिक्वायरमेंट। आपने इस पे क्लिक करके अपना लैपटॉप का इंटरनेट, अपना वॉइस और अपना कैमरा सब कुछ वेरीफाई करना है। इसके बाद आपने यहाँ से चेक कर लेना है और सबसे बेटर है कि आप शॉर्ट वीडियो देख लें, आपको सब क्लियर हो जाएगा
कि एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करते हैं, ऑनलाइन एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करते हैं। आप शॉर्ट वीडियो पे क्लिक कर लें, आपको क्लियर हो जाएगा। बट सबसे पहले मेक श्योर करना सिस्टम रिक्वायरमेंट आपने रन की हुई हो। लेकिन हम चेक करते हैं कि टेस्टिंग सेंटर में बुक कैसे होता है। आपने टेस्ट सेंटर किया, आपने यहाँ से नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद जो लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज इंग्लिश है, हम इंग्लिश लेंगे। यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से वो पॉलिसीज कह रहा है। अच्छा, रीस्केड्यूल पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। 24 घंटे पहले आप अपना एग्जाम रीस्केड्यूल कर सकते हैं जब आपने एग्जाम अटेम्प्ट करना है। मीन्स कि अगर मेरा एग्जाम अभी कल है, फॉर एग्जाम्पल मेरा एग्जाम कल 6 बजे है, तो मैं अभी अपने एग्जाम रीस्केड्यूल कर सकती हूँ क्योंकि अभी 6 नहीं हुई है, और 24 आवर्स पहले एग्जाम रीस्केड्यूल हो सकता है। एग्री करेंगे? सेम मेथड है, फॉलो करके आप सीसीएनए या सिस्को का एग्जाम भी शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सेम मेथड, सेम प्रोसेस। यहाँ से वो आपसे कह रहे हैं टेस्टिंग सेंटर। अगर आप इस्लामाबाद में टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे टेस्टिंग सेंटर देंगे, NCBMS सर्च करेंगे। वो आपसे नहीं दे रहा, आप करेंगे NCBMS, आपको नहीं दे रहा। आप सिंपल इस्लामाबाद लिख लें। चेक कर लें। अगर उसमें ये देखें, आप जिस सिटी में, उस सिटी का नाम लिख देंगे तो उस सिटी के अंदर जो भी टेस्टिंग सेंटर है आपको मिल जाएंगे। जो हमारी रिक्वायरमेंट है, प्रायोरिटी होती है कि आप NCBMS में एग्जाम दें। आप बाकी भी किसी भी टेस्टिंग सेंटर में एग्जाम दे सकते हैं। तो ये होपफुली आपको 5 टेस्टिंग सेंटर मिल गए, और उसके अलावा अगर आप शो मोर करते हैं तो और भी आपको टेस्टिंग सेंटर मिल जाते हैं। यहाँ पे आपने इस टेस्टिंग सेंटर में एग्जाम देना है, आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद आप सबमिट कर दें, सॉरी नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद आपसे वो पूछा एग्जाम कब देना है। तो आज है, आज क्या डेट है? आज हमारे पास डेट है 12 अगस्त। तो आप देख सकते हैं आज फ्राइडे 12 अगस्त है, 15 तक की डेट बुक है। आप एग्जाम दे सकते हैं 16 को, 20 की डेट फिर बुक है, 21 की डेट फिर बुक है। संडे को तो एग्जाम मोस्टली अटेम्प्ट होता ही नहीं है। अगर आप नेक्स्ट करें तो संडे को एग्जाम अटेम्प्ट होता ही नहीं है। आप कोई भी डेट है, आप 16 अगस्त को एग्जाम अटेम्प्ट करें फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आपको वो कह रहा है कि मॉर्निंग का टाइम अवेलेबल नहीं है। तो आप इन टाइम के अंदर से अपना एग्जाम बुक कर सकते हैं। मैं एग्जाम बुक करना चाह रही हूँ 2:15 बजे। मैं 2:15 एम पे क्लिक किया मैंने। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपने प्रोसीड कर देना है। यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि जो AZ104 का एग्जाम है वो $80 का है। उसके बाद जहाँ पे आप अपना क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स एंटर करें, और एंटर करने के बाद आप इसको इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। इंफॉर्मेशन ऐड करने के बाद आप नेक्स्ट करके सबमिट करते हैं, तो इस वजह से ये नेक्स्ट नहीं होगा। ये हो गया प्रोसेस एग्जाम बुक करने का। नेक्स्ट प्रोसेस है कि एग्जाम रीस्केड्यूल कैसे करते हैं। रीस्केड्यूल करने के लिए ये लेफ्ट साइड पे 2 एरोज आपको नजर आ रहे हैं। लेफ्ट साइड पे 2 एरोज नजर आ रहे हैं, इस पे क्लिक करेंगे, पियर्सन वीजुई पे। उसके बाद आपने क्लिक करना है पियर्सन वीजुई होम। यहाँ पे आपने क्लिक करना है सेकंड ऑप्शन पे। मैंने ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है, इस वजह से ये मेरा जो ऑप्शन है ये एक्टिव नहीं है। आपने क्लिक करना है पियर्सन होम। यहाँ पे आपको एग्जाम हिस्ट्री में बताएगा कि कौन कौन से एग्जाम आप अटेम्प्ट कर चुके हैं उसी टेस्टिंग वीजुई पे। उसके अलावा मेक श्योर करना है कि अगर आप सिस्को का एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपने अकाउंट दोबारा करिए। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम आप ऑलरेडी कर चुके हैं, सिस्को का आप अटेम्प्ट कर रहे हैं,
तो ऐसा नहीं करना कि दो पियर्सन, अगर हो सके तो एक ही पियर्सन के ऊपर आप अपना नेक्स्ट एग्जाम भी सेम ईमेल पासवर्ड से लॉग इन करके तो आप बुक कर सकते हैं। आपने जिस एग्जाम को रिस्केड्यूल करना है वो एग्जाम यहाँ पे आपका डिस्प्ले होगा। ये मुझे पता, ये एग्जाम है 30 सितंबर 2020। आपने इसको रिस्केड्यूल करना है, एग्जाम पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको वो बता देगा कि किस टेस्टिंग सेंटर में एग्जाम आपने बुक किया हुआ है। एग्जाम को रिस्केड्यूल करने के लिए आप रिस्केड्यूल के बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसको मैं एम्प्टी कर देती हूँ। सॉरी, मैं यहाँ से बाइक चाहती हूँ। आपने एग्जाम रिस्केड्यूल करना है, रिस्केड्यूल के बटन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछ रहा है कि अपना एग्जाम आपके स्टेट को रिस्केड्यूल करना चाह रहे हैं। तो एग्जाम ऑलरेडी सितंबर में बुक है, तो प्रीवियसली अगर आपने इसको अर्ली अटेम्प्ट करना है तो आप इसको अर्ली भी जाके तो किसी भी सेम प्रोसेस जिस तरह से आपने प्रीवियसली एग्जाम बुक किया था उस तरह से आप अपना एग्जाम दोबारा बुक कर सकते हैं, रिस्केड्यूल कर सकते हैं। मेरा एग्जाम 30 को है, मेरी तैयारी हो गई है, मैं इसको अर्ली अटेम्प्ट करना चाह रही हूँ। 18 अगस्त को सुबह भी डेट अवेलेबल है, आफ्टरनून में भी है। मैं 10:15 एग्जाम अपना रिस्केड्यूल करके उसको सबमिट कर दूंगी तो मेरा एग्जाम जो है वो रिस्केड्यूल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एग्री करेंगे और आपका एग्जाम रिस्केड्यूल हो जाएगा। बट फिलहाल मैंने इसको रिस्केड्यूल नहीं करना तो मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ। रिस्केड्यूल होने के बाद आपको मेल भी आ जाएगी कि आपने अपना एग्जाम रिस्केड्यूल कर लिया है। होपफुली इस पूरी सीरीज में आपको फ्रॉम सर्टिफिकेशन टिल एग्जाम रिस्केड्यूलिंग एग्जाम अटेम्प्ट तक सब जो क्यूरीज हैं वो आपकी क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हमारा एक पॉइंट रहता है कि सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करते हैं। तो वो जैसे ही मेरे पास कोई आईडी अवेलेबल होती है, कोई एग्जाम कोई अटेम्प्ट होता है और आईडी अवेलेबल होती है, तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो उस पर भी बनाऊंगी कि जिसपे आपको पता चलेगा कि अप्लाई कैसे, सर्टिफिकेट अप्लाई कैसे कैसे करते हैं। लेकिन टिल देन अगर आप वो क्लियर नहीं है तो आप सर्टिफिकेशन सपोर्ट पे जाके उनको क्यूरी कर सकते हैं कि अब मैंने अपना एग्जाम पास किया और नाउ टेल मी दैट हाउ कैन आई अप्लाई फॉर द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट, ये हार्ड फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट। तो वो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वो भी बता देंगे। लेकिन टिल देन अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया, अगर आपने सीसीएनए सर्टिफिकेशन एग्जाम अटेम्प्ट करना है तो बेस्ट ऑफ लक। और अगर आप इन रिसेंट फ्यूचर अटेम्प्ट करें हैं तभी आपको बेस्ट ऑफ लक। और टिल देन अगर कोई आईडी मिल गई सो दैट मैं सर्टिफिकेट अप्लाई करके भी एक वीडियो बना दूंगी। होपफुली अपना ख्याल रखिए, ये सब पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। टेक केयर। इसके अलावा अगर कोई क्यूरी आपकी है तो इसी वीडियो की कमेंट में आपने बताना है कि ये क्यूरी है, सो दैट उसके ऊपर भी एक नई वीडियो बन जाएगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।